तारामाँ चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने समाज कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपने नए TMCT मोबाइल ऐप को भव्य रूप से लॉन्च किया। मुंबई के कांदिवली पश्चिम में पोईसर जिमखाना में आयोजित एक समारोह के दौरान तारामाँ चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष धर्मेश जोशी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजू झा ने बताया कि यह ऐप समाज हेतु कारगर साबित होगा। एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति में इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर HB मिश्रा, राधेश्याम तिवारी, दिलशाद खान, डॉक्टर अजय एल दुबे, श्रीमती सुंदरी ठाकुर, डॉक्टर योगेश दुबे सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। तो मैं धर्मेश भाई को तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने आज जो काम किया ना, बहुत ही काबिले तारीफ है। क्यों मैं इसकी अहमियत इसलिए समझ पाई कि मैं ऐसे रोड पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उन लोग को कुछ अलग दे, उन लोग भी ऐसे दिशा में आगे जाए, तो उनके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अभी तो मेरे तारामाँ चैरिटेबल ट्रस्ट मेरा है, उसी का ऐप है। तो ये मैं तो किसी का बोल नहीं सकती, लेकिन मैं हर जगह जाके, हर किन्नर समाज में जाके, हर ट्रस्ट में मेरे जाके मैं इस ऐप के बारे में समझा दूंगी। और मैं सोचती हूँ मेरे किन्नर समाज भी कुछ पढ़े लिखे आगे बढ़े। ऐसे तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे। TMC का जो ये आज धर्मेश भाई ने ऐप लॉन्च किया है, इसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स हमारे यहाँ सबसे पीछे है। मैं अभी फ़िलहाल बीच में जब चाइना गया था, तो चाइना में वहाँ पर चैनल अगर आपको कोई देखने को मिलेगा ना, तो उनका कल्चर का, कुंफू का और उनके बारे में बताने का। फिर उसका तीसरा, उनका चाइना में एक ही चीज़ रहती है कि हमारा कैसे कैसे चीज़ उत्पाद करे, कैसे, सिर्फ चैनलों पे वो आता है, और एक एजुकेशन। तो और हमारे इंडिया में कैसा है कि इंडिया में हमारे को दिया है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या आप इस पे लगे रहो और हम इस पे लगे रहे। और ये ईजाद किसने किया? चाइना ने, सब बाहर कंट्री ने दिया है। और बाहर कंट्री में व्हाट्सअप भी बैंड है और फेसबुक भी बैंड है। वो हमको दिया है कि हम एजुकेशन से पीछे रह जाएं, और एजुकेशन उनकी हाई। और आज चाइना कहाँ पहुँच गया? पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कहलाता है। तो जो इन्होंने ऐप हमको दिए, वो हमारे ऐप ऐसे है कि हमको बिगाड़ने के लिए, बच्चों की, आज जो लड़कियां, छोटी छोटी बच्चे हैं, सबकी लाइफ ख़राब हो रही है। फेसबुक से सारे रिलेशनशिप हो रहे हैं उनके। तो अभी जो इन्होंने ऐप चालू किया है, ये एजुकेशन का, ये एक पहली शुरुआत है। और ऐसे ही सबको करना चाहिए, और ऐसे ही लॉन्च ऐप ये सब लॉन्च करने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को जो आज फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लगे हैं, उससे छूट के थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान दें। हमारा कॉन्सेप्ट है, उसी से रिलेटेड हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये पढ़ाने का जिम्मेदारी इन्होंने लिया है। और उसके साथ साथ अगर अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी होना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, उनको अपने धर्म के बारे में, अपने ग्रंथ के बारे में, बाइबल के बारे में, कुरान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे जो है एक अलग दिशा में जा रहे हैं, उनको ये सब स्पिरिचुअल जरा भी नहीं है। तो अगर धर्मेश भाई और ये जो सोच है, मुझे लगता है कि भाभी जी ने ये एड ऑन किया कि इस ऐप में एक ये भी चीज़ें डालो, ताकि हमारे आने वाले जो देश के भविष्य हैं, उनको ये सब कल्चर से अपने वो जुड़े रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें। प्लान है वो तो बहुत काफ़ी अच्छा है। मैं भी एक मदर हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि अभी जो एजुकेशन के नाम पे जो फीस और जो दी जा रही है, अभी वो हिसाब से ये बहुत बेस्ट है। और प्लस इसमें यह है कि जो एजुकेशन जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो भी सीख सकता है इसमें से। और मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए, जैसे यनिन ने अभी कहा है कि यूथ को सबसे ज़्यादा इसमें मैंने टारगेट किया, यूथ के साथ पेरेंट्स को टारगेट किया है कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, उनको ट्यूशन के फ़ीस का खर्चा वगैरह ना हो, पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना आए। ये एक मामूली महीने की संख्या के अंदर ये काम हो रहा है। अगर आप इसको जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो ये ऐप कितना फ़ायदे कारक है। बच्चों की पढ़ाई तो अच्छी होगी, साथ में इसमें मैं स्पिरिचुअल, जैसे अल्पा जी ने कहा, मेरी वाइफ ने कहा कि भाई इसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल भी, तो जैसे हमने एक आर्ट ऑफ लिविंग लिया है, महाभारत का लिया है, तो इसी तरह से हर एक स्पिरिचुअल ग्रंथ इसके अंदर हम ऐड करना चाहेंगे, ताकि यंग पेरेंट्स आज की तारीख में जो है वो नई स्पिरिचुअल की तरफ मुड़ रहे,
तो वो स्पिरिचुअल की तरफ मुड़े और बच्चों को भी ये शिक्षा दे कि भाई आज आप कितना भी पढ़ाई कर लो, अंग्रेज का धर्म निभा लो, ये सब करो जो उन्होंने दिया है, मगर जो हिंदुस्तान की संस्कृति है वो आपको पढ़ना है ग्रंथ के द्वारा। और मैं इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैं संस्कृत को भी लॉन्च कर रहा हूँ, संस्कृत भाषा को भी लॉन्च कर रहा हूँ ताकि उसका भी पुनः आगमन हो जो हम कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि मेरे तारामाँ चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म उसको आगे बढ़ाऊँ। आज एक हिंदुत्व के हिसाब से एक सनातनी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हर धर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो भारत में रहता है वो हिंदू है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। और इसी के ऊपर मैं आगे ये ऐप की सोच भी लेके जा रहा हूँ। मैं इसमें ना कोई धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि जो भारत में जन्मा है, भारत में रहता है, वो हिंदू है, यही कहना चाहता हूँ। सर बच्चे लोग को यहाँ पे टीचर्स वगैरह कुछ ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कुछ ऐसा कुछ सुविधा होगी? जी, इन फ्यूचर इसमें टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अभी हमने एक रिकॉर्ड के माध्यम से किया है, जैसे जैसे पब्लिक का डिमांड आते जाएगा चेंजेस का, तो हम उसमें अपग्रेडेशन भी करते रहेंगे समय अनुसार के ऊपर। जिसकी फीस 500 भरने की ताकत ना हो उसके लिए कुछ होगा, कुछ देखिए फ्यूचर में? आपने सवाल अच्छा किया है। मैंने एक सब्जेक्ट बहुत लो कर दिया है जो मंथली फीस का है, अगर उसमें भी किसी को अगर असुविधा होगी तो जैसे कि मैं अपना कुछ हिस्सा रख रहा हूँ कि भागदौड़ का, पूरे हिंदुस्तान में आने जाने का जो छोटा सा भागदौड़, वो भी मैं उसमें से पीछे खींच लूँगा, स्टूडेंट को दूंगा। तो ऐसे जो स्टूडेंट रहेंगे उनको मैं ये समझूंगा कि भाई जो मुझे आता है वही उसमें चला जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। धर्मेश जोशी जी को पहली बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे यंग यूथ बच्चे लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ये ऐप जो लॉन्च किया है जिससे उन्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आएगी। और ये ऐप से उनकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, जिसमें उनको पढ़ाई में कभी कभी तकलीफ़ें आती है कि कभी कुछ चैप्टर समझ में नहीं आता है, कभी कुछ समझ आता नहीं है, तो उन्हें इस ऐप के माध्यम से उन्हें जो उनका सिलेबस जो छूट गया है वो चीज़ वो उनको पूरा हो जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ धर्मेश जोशी जी को, और उनका ये जो लोगों के लिए, उनका जो बच्चों के लिए जो प्यार है ये हमेशा बने रहे, और हम उनके साथ रह के काम करना चाहेंगे और उनके साथ इस चीज़ में हम भाग लेके हम जोर से इसका एडवर्टीज़मेंट करेंगे जितना लोगों तक पहुँचे अच्छे से। बहुत अच्छी है ये आज की भागती हुई दुनिया के लिए, जो ये डिजिटल दुनिया है इसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना और बच्चों को इस तरह से शिक्षित करना, ये बहुत अच्छी बात है। मैं धर्मेश जोशी जी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देता हूँ। बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा और पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। उनके लिए क्या कहेंगे? धर्मेश जोशी के लिए मेरे मन में बहुत स्नेह है। मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, पूर्वांचल से। मैं उनसे जब मिलता हूँ तो मेरी भोजपुरी में बात करते हैं वो। मुझे वो सबसे अच्छा लगता है कि ये आदमी किस तरह से कैसे कैसे भोजपुरी अवधि में बोल लेता है, उसके प्रति मेरे मन में बहुत स्नेह है। मैं बहुत बहुत उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, दुनिया के लिए एक तरह से संविधान है। अगर श्रीमद् भागवत गीता को हम आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन, दुनिया का जीवन स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा, और जो आज की दुनिया में इस तरह की जो कमियां आ रही हैं उसको पढ़ करके वो सब कमियां दूर हो जाएंगी और अपना जीवन प्रकाशमय होगा, दुनिया प्रकाशमान हो जाएगी और समाज प्रकाश